जय हिंद, जय भारत। मैं गोस्वामी दिलीप, भारतीय कैप्टन, आप सभी को प्रातःकाल की वेला में नमस्कार। साथियों, आप देख रहे होंगे कि कल से हमारे देश की संसद के अंदर में सिंदूर ऑपरेशन के ऊपर में चर्चा और परिचर्चा हो रही है। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, हे भारत माँ उठ जरा, अपनी आंखें खोल जरा। हे भारत माँ उठ जरा, अपनी आंखें खोल जरा। इन राजनीतिक ओठों से क्यों नापाक सी बदबू आती है। तुम सुभाष चुपचाप बैठे हैं, क्यों आजाद हमारे चुप हैं। आए तो ऐसे आए कैसे, आए तो कैसे आए। यहां हर मोड़ पे गद्दार बैठे हैं। क्यों सुभाष आज चुप हैं, क्यों आजाद चुपचाप बैठे हैं। आए तो कैसे आए, यहां हर मोड़ पे गद्दार बैठे हैं। साथियों, सवाल उठता है कि ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर में संसद के अंदर में चर्चा प्रचर्चा करने की जरूरत क्यों पड़ी। क्या हमारी देश की 140 करोड़ की जनता यदि भरोसा करती है इन नेताओं पर, इन पार्टियों पे और अपनी सेना पर, तो मैं पूछना चाहता हूं इन राजनीतिक पार्टियों से, क्या दिखाना चाहते हैं आप संसद में चर्चा पर चर्चा करके कि हमारी ऑपरेशन सिंदूर सफल रही या असफल रही। शायद आपको पता होना चाहिए कि लाइव टेलीकास्ट संसद में किया जाता है। जिन भाषा का, जिन मर्यादा का आप लोग पालन नहीं करते हैं, पूरा विश्व देखता है और सोचता है, वाह क्या विश्व गुरु बनने की तरफ कदम बढ़ाया है। कि अपने देश की कमियां हो या सफलता हो, मैं डिफेंस में रहा हूं, सेना के अंदर कॉन्फिडेंशियल सेक्रेसी बहुत जरूरी होता है। लेकिन आज ऑपरेशन सिंदूर में हमारे देश के जवानों ने अपने वीरता, साहस, कर्तव्यपरायणता, पराक्रम का जो परिचय दिया, पूरी दुनिया ने देखा है। सेना को किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती है। सेना का एक जवान 50 रुपये के रिवार्ड मिले या न मिले, लेकिन अपने सिर को देश के खातिर बलिदान कर देता है, अपने प्राणों की न्यौछावर कर देता है। मैं पूछना चाहता हूं नेताओं से जो संसद में बैठ के परिचर्चा कर रहे हैं, पल भर के बाद किन भ्रष्टाचार में डूबेंगे, किसे बेच देंगे, किसे रखेंगे, कोई पता नहीं। सेना का जवान यदि अपनी भाषा को थोड़ा सा मर्यादित करता है, उसके ऊपर में कोर्ट मार्शल किया जाता है, उसके ऊपर में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठाई जाती है। क्यों? सारे देश की कानून, सभी संविधान देश के जवानों के ऊपर लागू की जाती है। हमारा साथी विजय बहादुर ने यही तो कहा था, मोदी जी बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत ही उनका फैन था वो, कि मोदी जी हम सीमा के जवान, बॉर्डर पे वो अच्छी क्वालिटी का वो दाल नहीं मिलता, वो रोटी चली मिलती है, कृपया करके इस सुविधा को प्रदान किया जाए। और उसने ये भी कहा था कि हो सकता है कि मेरी नौकरी भी खतरे में। हुआ वही। अरे भैया, देश का जवान किसके सामने हाथ जोड़ेगा। क्या उसका कर्तव्य केवल देश के लिए बलिदान हो जाना है, अपने प्राणों की आहुति देना है और संसद में बैठ करके हमारे देश के नेता मौज करें, मलाई खाएं। एक देश के जवान का परिवार भी आज 32 रुपया 34 रुपया किलो का आटा खरीदता है, 60 रुपया किलो का चावल खरीदता है, 70 रुपया 80 रुपये किलो का सब्जी खरीद रहा है। और हमारे देश के जो सांसद हैं, विधायक हैं, सब कुछ फ्री में इन्हें मिलती है। ट्रेन फ्री, बस फ्री, प्लेन फ्री, कमरा फ्री, बिजली फ्री, वाईफाई फ्री। संसद में बैठकर
मलाई मारने के लिए कैंटीन भी फ्री है, एक तरह से मुफ्त कही जाएगी उसे, मात्र रुपये में सब कुछ सुविधा दी जाती है। अरे देश का जवान जो अपने देश की बलि चढ़ाता है, ट्रेन में धक्के खाकर आता है, वॉशरूम के अंदर बैठ के आता है, क्या इस पर कभी पर चर्चा हुई? किसी देश के नेता ने इस पर सोचा? बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम देश के जवानों के साथ सरहद पे जाकर के हम होली दीपावली मनाते हैं। बिल्कुल मनाते हैं आप, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं देश के जवानों को क्या सुख सुविधा प्रदान की गई? इसी कारगिल के अंदर में देश के जवानों को 30 से 40 रुपए का पासिंग अलाउंस नहीं दे सकते, लेकिन जब कारगिल का युद्ध हुआ, ताबूत एक घोटाला हुआ था जिससे तहलका.com ने उजागर किया था, कफन घोटाला के नाम से जाना गया। क्या हुआ था उसके अंदर? देश के जवान को आप सुविधा नहीं दे सकते, मरने के बाद उसे आप ऑस्ट्रेलिया से ताबूत मंगा के पैक करके घर भेजते हैं डेड बॉडी को। क्यों भाई? मैं पूछ रहा था, क्या देश में कील नहीं थी, लकड़ी नहीं था, कारपेंटर नहीं था, हथौड़ा नहीं था? अरे सब कुछ तो था। हर बटालियन में एक एक कारपेंटर की भर्ती होती है और देश का हर जवान अपने साथी के लिए सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार रहता है। पल भर में सब कुछ हो सकता है, लेकिन नहीं, कमीशन खाना था उसमें, भ्रष्टाचार करना था उसमें। ऑस्ट्रेलिया से 1,20,000 का ताबूत मंगाया गया। आज वही लोग बैठ के संसद में सिंदूर ऑपरेशन के ऊपर में अपने आप को विश्वगुरु कहा रहे हैं, मानो ये गए थे युद्ध लड़ने के लिए। अपने मुंह से बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है, लेकिन जो देश का जवान अपने माता पिता, बीवी बच्चों, घर द्वार, खेत खलियान छोड़ करके सीमा पर अपने देश की बलि चढ़ाने के लिए रहता है, क्या वो सोचता नहीं कि देश का जवान जो सरहद पे ड्यूटी करता है और 3,000 की फुट से बना के पुलिया में गिर जाती है? एक देश का जवान रात भर बॉर्डर पे नाका देता है, दिन को ओपी देता है, पेट्रोलिंग करता है, और 3,000 की फुट से मैंने अपने सामने देखा होगा पुलिया में गिरी, मात्र 300 मिले, 2700 आज भी घूमे। क्या इस पर कभी पर चर्चा हुआ? क्या कभी इसके ऊपर में चर्चा हुई कि जो देश का जवान सरहद पे ड्यूटी करता है इसलिए करता है कि हमारे नेता देश को लूटे, भ्रष्टाचार करें? और कारगिल के अंदर में जो देश के जवान शहीद हुए, उनके विधवाओं को झूठी आश्वासन दी गई। जनरल परवेज मुशर्रफ आगरा में आया था, उसके लिए दिल्ली से आगरा तक लाल कालीन बिछाए गए, 56 प्रकार के पकवान बनाए गए। देश की सभी विधवाओं ने जाके कहा कि मुशर्रफ मुर्दाबाद। क्यों इसे बुलाया गया? अब सोच सकते किस सरकार ने उन विधवाओं के पीठ के ऊपर में डंडे चलवाए, गिरा गिरा करके मारी हमारे। क्या कि देश का जवान इसीलिए अपनी जान की बलि देता है कि मरने के उपरांत उसके पत्नी के ऊपर में पुलिस और प्रशासन डंडे चलाए? वाह, गजब का लोकतंत्र, धन्य है मेरे देश के नेतागण, देश के मंत्रीगण और देश के प्रधानमंत्री। वाह गजब। क्या कभी इस पर भी चर्चा किए? क्या यह सत्य नहीं है कि जब हमारे कारगिल के युद्ध के बाद मुशर्रफ का स्वागत हुआ था, भव्य स्वागत हुआ था, सबने देखा था, पूरी दिल्ली से आगरा तक लाल किला हो गए थे ताजमहल देखने के लिए, अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ। क्या विधवाओं का इतना अधिकार नहीं कि रोष प्रकट करें? आप लोगों का अधिकार है कि संसद घेर लेते हैं, जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर देते हैं, इंडिया गेट पर पैदल मार्च कर चलेंगे, लेकिन एक देश की जवान की शहीद की पत्नी का इतना अधिकार नहीं कि जिसने उनके पति के ऊपर में गोले बरसाए हों, जिसके कारण से घटना घटी हो, उसको भारत में क्यों बुलाया गया? क्या इस पर कभी चर्चा हुई? पर चर्चा हुई? उत्तर है नहीं। केवल अपनी प्रशंसा करना, अपनी ढोल पीटना, अपनी सरकार की ब्रांडिंग करना का शोभा नहीं देता है, ना कभी देगा। देश की 140 करोड़ की जनता बखूबी इसे देख रही है। आज तक के इतिहास में देश के जवानों के ऊपर में, देश के कफन के ऊपर में कभी रणनीति नहीं हुई, कभी ढोल नहीं पीटा गया। कारगिल में बड़े बड़े होर्डिंग बोर्डिंग लगवा के सरकार बना ली गई। जब पुलवामा की घटना हुई, बालाकोट में हमला हुआ, उसके ऊपर भी बड़ी बड़ी होर्डिंग लगवाए गए। अरे तुम अपनी फोटो लगाओ ना, अपनी होर्डिंग लगाओ। देश के जवान बस चुपचाप
कहा गया है ना, कर चले हम बिता, कर चले हम फिदा, जाने तन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा, जाने तन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। बस 2 लाइनें चरितार्थ करती है कि अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जो सेना का जवान 9 महीने की ट्रेनिंग के उपरांत जब कसम खाता है, उसकी आंखों से भी आंसू निकल पड़ता है, क्योंकि कसम खाने के उपरांत अपने देश के प्रति वो गद्दारी नहीं करता, देश के लिए मर मिटने की इच्छा रखता है। और वही एक नेता देश की गीता की शपथ खाते हैं सेंट्रल हॉल के अंदर में, और कसम खाने के उपरांत ही लग जाते हैं कि कहाँ कमीशन मिलेगा, कहाँ घोटाला करेंगे, किस भर्ती में कितने लाख रुपए कमाएंगे। वाह गजब। वही गीता एक देश का जवान खाकर अपनी जान की बलि चढ़ा देता है। नहीं सोचता कि मेरे पीछे मेरा परिवार है, मेरा घर है, बार है, द्वार है। क्यों? क्योंकि उस गीता की शपथ खाता है, मर की चाह रखता है। लेकिन एक नेता नहीं रखता। यही उनमें और देश के जवानों में अंतर है। आज संसद में जो चर्चा हो रही है, यह दुख का विषय है कि विपक्ष के मांगों के ऊपर में चर्चा कराई जा रही है, लेकिन ये सोचा नहीं जा रहा हमारे देश की सेक्रेसी लूज हो रही है। क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, जो हुआ सो हुआ। अब बैठ करके बंद कमरों में चर्चा पर चर्चा कीजिए ना, जिनको डाउट है, जिनको शक है, जिनको सबूत चाहिए। मांगा था हमारे केजरीवाल जी ने सबूत, क्या हुआ? मिट गए। देश के जवानों के पराक्रम के सबूत नहीं मांगा जाते। कभी भी किसी ने मांगा कि देश के जवान सरहद पर कैसे रहते हैं, किन परिस्थितियों में ड्यूटी करते हैं, किन परिस्थिति में ओपी देते हैं, नाका देते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं? नहीं। आप लोग सभी एसी में बैठ करके अपने सुख सुविधाओं के लिए जब मर्जी अपनी तनख्वाह बढ़ा लेते हैं, अपनी सैलरी बढ़ा लेते हैं, अपने अलाउंस बढ़ा लेते हैं। वाह गजब का लोकतंत्र है। लेकिन 10 रुपया यदि सेना के जवान को बढ़ाना होगा, आंखें बंद कर लेते हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि शहीदों की मज़ारों पे कब तक लगेंगे मेले। किसी कवि ने कहा है ना कि शहीदों के मज़ारों पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे पिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। लेकिन मैंने लिखा है कि शहीदों की मज़ारों पे कब तक लगेंगे मेले, ए देश के जवानों, शहीदों की मज़ारों पे कब तक लगेंगे मेले, ए देश के नेताओं मत खेलो ऐसी खेले। मैं जानता हूं गीता की शपथ खाकर तुम हिंद की सत्ता पा जाते हो, भाषणों से मूर्ख बनाकर इलेक्शन जीत जाते हो, शायद पे चर्चा करके सरकार बना लेते हो। पर ध्यान रहे, राजनीतिक डिप्लोमेसी से देश की आन बान शान नहीं बेचे जाते। अरे क्रिकेट की सियासत से कभी शांति नहीं आती, क्रिकेट की सियासत से कभी शांति नहीं आती, नपुंसक राजनीति से कभी क्रांति नहीं आती। क्रिकेट की सियासत से कभी शांति नहीं आती, नपुंसक राजनीति से कभी क्रांति नहीं आती। क्यों कभी उधमपुर, कभी पामपुर, कभी उड़ी, तो कभी पठानकोट में हमला होता है। मैं पूछना चाहता हूं, क्यों कभी उड़ी, कभी पुलवामा, कभी पठानकोट में हमला होता है? आज संसद लाल किला तो अक्षरधाम में ईश्वर होता है। एक कहूंगा, हे रामकृष्ण परमहंस, हे रामकृष्ण परमहंस, एक विवेकानंद तैयार करो। हे रणचंडी दुर्गा माता, ले त्रिशूल, पुनः इन दुष्टों पर वार करो। नहीं सुधरने वाले हैं। आप अपनी सत्ता, अपनी कुर्सी बचाने के लिए देश की आन बान शान, उसकी सेक्रेसी के ऊपर में चर्चा करके
इसकी गरिमा को ठेस पहुंचाया जा रहा है। इतना ही कहना चाहूँगा, न मैं पक्ष न विपक्ष। जो मुझे लगा मैंने अपनी मन की बातों से बयां किया। यदि आपको अच्छा लगता है तो मेरा समर्थन करें कि जो सिंदूर ऑपरेशन हुआ, नो डाउट बहुत ही सुंदर, सेना के जवानों ने अपने पराक्रम का जो परिचय दिया, पूरा दुनिया ने देखा, पाकिस्तान को धूल चटा दी। लेकिन इसके ऊपर में संसद में चर्चा हो, क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, यह गलत बात है, यह दुख का विषय है कि सेना के पराक्रम के ऊपर में, सेना के ड्यूटी के ऊपर में चर्चा हो कि सिंदूर में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। यह नहीं होना चाहिए। बस इतना कहूँगा। आप सभी इस देश का ध्यान रखें। ये देश सबका है भरा नहीं है भावों से जिसमें बती रसदार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।